दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और उन लोगों को भी धन्यवाद जो वीडियो देखते तो जरूर हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत जल्द जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और हमारे हौसला को बढ़ाएंगे। ठीक, अब चलिए जो है हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो है हम मूल अधिकार टॉपिक चल रहा था। मूल अधिकार का भाग एक मतलब पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। और उसमें जो है हमने जो है आर्टिकल मतलब जो मूल अधिकार 12 से 35 शुरू होता है, तो उसमें जो है हमने जो है 12 से लेकर 18 तक हमने देख लिया था। अब उसी क्रम में आज हम 18 के आगे है, आज वाले हम आर्टिकल देखेंगे। ठीक, तो 18 में जो है मूल अधिकार जब ने बताया था कि बेसिकली संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान भले 6 हैं। तो उसी तरह जो 6 मूल अधिकारों में से आज हम दूसरा मूल अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसको बाकायदा इसको हमने पढ़ा है। आज उसी क्रम में हम भाग मतलब आर्टिकल कह रहे हैं और मूल अधिकार दूसरा वाला टॉपिक शुरू करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, 19 लेकर के 22 तक इसका आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक, अब देखते हैं इसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार में पहला जो होता है आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं संविधान की रीढ़ की हड्डी। इसे क्यों कहा जाता है, या इसको कह दीजिए बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कहने का रीजन ये है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अधिकारों का, हमारे मूल अधिकारों का इसमें मेंशन किया गया है। जिस तरह से जो है भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 19 में भी 7 मूल अधिकारों का चर्चा इसमें किया गया है। आगे हम जब पढ़ लेंगे तो हम आपको पूरा इसको जो कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल 19 में भी 7 मूल अधिकार थे और बाकी संविधान का जो पार्ट था, मतलब संविधान 12 से 35 में उसमें भी जो है 7 मूल अधिकार थे। तो इसका आज हम इसको भी हम डिवाइड मतलब अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। ये पहले पूरा हो। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें जो देखते हैं पहला जो आर्टिकल, तो इसको जो पहला अनुच्छेद कह रहे हैं, अनुच्छेद 19 के अंदर का जो पहला जो है इसमें जो मेंशन किया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी। ठीक है, बोलने का मतलब आप जो मुंह से बोल देते हैं उसको बोलना कहते हैं, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है उसका अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम में हो सकती है। वो लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है। आप पत्र के माध्यम से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप ना ही बोले, या आप शांत रहें या मौन रहें, ये भी आपका अधिकार है। इसी तरह जो सोशल मीडिया में भी आप जो बोलते हैं लिखते हैं, वो भी आपका जो है ये अधिकार आपको दिया जाता है। कहाँ, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसी में जो है देखते हैं बोलने का अधिकार। आप किसी को कुछ भी जो है संवैधानिक तरीके से आप बोल सकते हैं या कह सकते हैं। इसी में आप जो है संवैधानिक तरीके से, मर्यादित तरीके से जो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आपको कोई भी नीतियां उसको नहीं समझ में, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको जो है उसका भी आप विरोध कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सरकार नहीं, संविधान आपको जो है पूरी तरीके से आजादी देता है। ठीक है, आपको नहीं कुछ बोलना है तो भी आप मौन ही रहिए। ठीक है, आपको किसी को स्वतंत्र देता। देखिए भारतीय संविधान में जो आर्टिकल में 19 में लिखा गया है, सिर्फ इतना ही लिखा गया है, वाक 19 में जो इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इतना ही उसमें मेंशन किया गया है। लेकिन जो है समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने इसमें जो है वाक अभिव्यक्ति अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान को वो जोड़ता हुआ चला गया, और इसी क्रम में अभी ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, घट नहीं रहा, मतलब घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर अब ये सब जो प्रावधान किया गया है, समझ लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के माध्यम से इसको सबको जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया बोलने का स्वतंत्रता। और इसी में जो है आरटीआई मतलब होता है कोई भी सरकारी संस्थान है, अगर कोई भी आपको उसकी गतिविधियों को जानना है, क्या काम हुआ क्या कब नहीं हो रहा है, या आप हमारी वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी एग्जाम, ठीक है, तो आप इसको आरटीआई करके जो है आप इसको जान सकते हैं। आरटीआई देख लेते हैं, इससे पहले शायद हमने कहीं कह दिया था, आरटीआई जो है वो था राइट टू एजुकेशन था। अब इसमें देखते हैं आरटीआई का मतलब होता है जो होता है 15 ये जो है 15 जून 2005 को ये मतलब संसद से पारित हो गया था, और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में ये लागू हो गया था। ठीक है, ये आरटीआई हो गया। अब देखते हैं मीडिया को भी इसी में के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत जो है आजादी दी गई है। ठीक है, और मीडिया तो आप देख ही रहे हैं देश में क्या हाल है,
कितने नंबर पे, 101 159 नंबर पे है ना 2024 रैंकिंग में। क्यों ना हो भाई, रीजन भी है, आप कोई भी चीज एकदम बाइस्ट तरीके से दिखाएंगे, आप देश के असल मुद्दे को कभी जो है आप तो दिखाएंगे ही नहीं, जो है कि देश में महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, वैकेंसी आ रही नहीं आ रही है। बस वही हॉलीवुड बॉलीवुड और राजनीतिक कारण आज अब तो जो है मीडिया का भी हो चुका है, आप भी जानते हैं। ठीक, अब देखते हैं मत देने का। मत मतलब आप जो अपना किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज पर आप जो मत वगैरह अपना जाहिर करते हैं, तो वो भी इसी में आप हो गया। ठीक है, आप पुतला फूकने का मतलब है, अगर आपको किसी भी नेता का जो है कुछ भी मतलब वो कार्य सही नहीं मतलब ठीक लग रहा है, तो आप उसको जो है पुतला फूंक सकते हैं। इसमें जो है नेता को आप नहीं फूंक रहे, इसलिए आप वो कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके में और आप समझ लीजिए, जैसे आप अपने विचार को तो अभिव्यक्त कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे जो महापुरुष हैं, और जैसे भगत सिंह हो, गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके विचारों को आप जो है एक्सप्रेशन मतलब इसका प्रसार कर सकते हैं। दूसरा होता है, इसी में जो है मीडिया पर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो सरकार का पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर जो मतलब जो सरकार को मतलब रोकता है। ठीक है, और इसी में जो है आप जो कोई भी व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है एडवर्टाइजमेंट करने की आपको आज़ादी मिलता है। आप जैसे मतलब इसमें बहुत ये ब्रॉड लेवल पर है, बहुत विस्तृत लेवल पर है। आप कितना बताएं, बताते हैं आप बताओ तो बहुत सारा ये एक आध वीडियो इसी में बन जाएगा जो है, तो इसलिए जो आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, मत पुतला ये सब आपको हो सकता है। अब देखते हैं इस पर जो कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप आबाद बेरोक टोक तरीके से अगर आप किसी बोलने दिया जाएगा, तो क्या होगा कि आप किसी को गाली देना शुरू कर देंगे, तो वो भी तो उसके जो है मर्यादापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो हमने आपको अल्पीकरण बताया था। आपको कोई भी गतिविधि या सरकार की या कोई व्यक्ति को अगर जब किसी आपकी कार्यशैली से दूसरे के जो है मूल अधिकार को ठेस पहुंचता है, या उसको प्रतिबंधित होता है, या वो कम होता है, तो आपको मूल अधिकार वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपको जो है हड़ताल जो कर देते हैं, जो चक्का जाम कर देते हैं, ये जो मूल अधिकार में नहीं काउंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसमें जो है सभा और, ठीक, हाँ एक मिनट पीछे चले थोड़ा, तो आप ये सब बोल वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जरूर, लेकिन कहाँ पर आपको प्रतिबंधित कर दी जाएगी। आप जो है भारत की जो एकता और अखंडता या संप्रभुता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। आप जो है विदेशी देशों से या मित्रवत संबंध स्थापित करने जैसे ऐसी बात नहीं बोल सकते कि आप यहाँ चाइना जिंदाबाद करने लगे यहाँ भी थे, या जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप लगाने लगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसा कर देंगे तो राज्य जो है आपको दंडित करेगा। ठीक है, विदेशी राज्य की सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये तो देश ऐसा हो गया है कि अब ये पाकिस्तान हो गया, आप इस तरह के आप नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के। ठीक, अब देखते हैं नैतिकता की स्थापना। आप जो है ऐसी कोई अनैतिक चीजें या अनैतिक बातें नहीं कर सकते, जैसे भारत की शिक्षा सभ्यता संस्कृति को जो है वो ठेस पहुंचे या वो उसके विपरीत जाए। ठीक, अभी इसमें सार्वजनिक आदेश, जैसे सरकार ने किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से आदेश दे दिया, धारा कहीं 124 लगा दिया, तो आप वहाँ जो है आप जो है वो एकत्र नहीं हो सकते हैं। अगर आप उसको उल्लंघन करते हैं तब भी राज्य आपको दंड दे सकता है। आप न्यायालय की अवमानना या नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने किसी भी चीज को कि मतलब किसी भी मतलब मुद्दे को लेकर उसने डिसीजन सुना दिया है, निर्णय दे दिया है, तो आपको भले वो न पसंद हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप आर्टिकल 137 का प्रयोग करते हुए आप न्यायिक क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन आप फिर से करा सकते हैं, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आप इसका अवलोकन मतलब वो क्या है विरोध नहीं कर सकते। अगर आप कैसे करते हैं तो आपको न्यायालय ही दंड दे सकता है। ठीक है, इसलिए न्यायालय का नाम लेने से पहले लोग क्या कहते हैं, माननीय न्यायालय। ठीक है, तो आप भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये भी है, किसी अपराध में संलिप्तता है तो ऐसे लोगों को मतलब प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब जब से आप अकेले बोलोगे तो आपकी बात ज्यादा दूर तक तो जाएगी नहीं। अब आपको कुछ ज्यादा दूर तक आपकी आवाज ले जाना है तो क्या करेंगे, आप सभा करिए, सम्मेलन करिए। तो आप सभा सम्मेलन कोई घर में तो करेगा नहीं कि आपको कहीं किसी घर पर इतना बड़ा हो गया 2 4 5 10 20 हजार आदमी इकट्ठा हो सके, तो इसके लिए जो है सभा सम्मेलन करने के लिए जो है सरकार जो है हर जो बड़े राज्य होते हैं उनकी जो राजधानी होती है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में क्या है एक रामलीला मैदान है, देश की राजधानी हो गई। इसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में इको गार्डन है,
धरना स्थल है वो। आपकी सरकार की कोई भी नीतियां आपको नहीं मतलब ठीक लग रही हैं, तो जैसे वैकेंसी नहीं दे रही सरकार, या एग्जाम करा लेती है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती है। जैसे हम लोग वैकेंसी में ही जो है ऐसा ही चल रहा है कि सब कुछ पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या है हम लोगों का भी क्या है कि बस काउंसलिंग करा के नियुक्ति ही देना है, लेकिन सरकार क्या उसको भी नहीं कर रही है। तो इसी के तहत जो है हम लोग जो है अभी जो क्लास 3-4 दिन नहीं हुई थी, इस यही रीजन था कि हम भी जो है धरना ही में ही गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है ठीक है, तो क्या हुआ था, तो इसमें जो है सार्वजनिक स्थल पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है कोई किसी की निजी मतलब किसी निजी घर वगैरह नहीं कर सकते, जो है कि किसी का मतलब बहुत बड़ा अगर है, मान लो प्लान वगैरह खाली है उसका मैदान वगैरह, तो उस घर में अगर ऐसी व्यवस्था है तो आप वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, आपको सरकार के खिलाफ जो है ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, क्या सभा या सम्मेलन आप कर अगर आपको करना हो तो। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल हो गया तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रतिबंधित है। भारत की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं, बल्कि आप सभा सम्मेलन करना है, चलो भारत की एकता संप्रभुता के खिलाफ आप सम्मेलन में बात करने लगे। आप ऐसी गतिविधियां सार्वजनिक मतलब सम्मेलन नहीं कर सकते कि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आप ऐसा भी सभा सम्मेलन नहीं कर सकते कि आप जो विदेशी मित्रों मतलब विदेशी राज्यों से जो है मतलब जो शत्रु राज्य है उनको जो है तरफदारी करने लगे। आप ऐसा भी नहीं सभा सम्मेलन कर सकते जिससे देश को क्या हो, सभ्यता संस्कृति का जो है वो खंडन हो, उसको विपरीत जाती हो। आप ऐसा भी सभा सम्मेलन नहीं कर सकते जो है सार्वजनिक आदेश या न्यायालय की अवमानना हो। कहने का मतलब है जैसे सरकार ने कह दिया यहाँ धारा 124 लगा है तो वहाँ क्या होता है 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते है। ठीक, न्यायालय ये भी नहीं होता है कि जैसे राम मंदिर का फैसला आ गया, किसी भी बहुत लोगों अच्छे खासे वर्ग को पसंद नहीं था, लेकिन क्या हुआ भाई, आपको नहीं पसंद था आप फिर से कर ली, लेकिन आप उसका जो है न्यायिक अवमानना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे था, जो है सरकार ने जो फैसला दिया था बहुत सारे लोगों को नापसंद था, तो क्या कर आप थोड़ी एक सभा सम्मेलन करके आप न्यायालय की अवमानना कर लेने लगे, उसे कोर्ट के दे भी नहीं सकता। ठीक है, और इसमें है सभा सम्मेलन अंतर्गत आप जो है किसी अपराधी में संलिप्तता है तो उसके भी जो है वो सारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक, अब हो गया ये। ठीक है, सभा सम्मेलन दूसरे में। अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता या वो क्या कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे अब आप वाक अभ्यर्थी कर लिए, सम्मेलन भी कर लिए, अब ठीक है तो अब इसके लिए संगठन भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए एक दिन सभा सम्मेलन कर लिए बोल लिए, अगले दिन फिर करना होगा किसी विशेष स्थल पे, तो लोग कैसे जानेंगे, तो किसी न किसी आपको संगठन बनाना पड़ेगा, फिर संगठन बनाएंगे। इसी तरीके आप देखते होंगे मजदूर यूनियन का अलग होता है, शिक्षकों का अलग होता है। सबसे मजबूत सबसे प्रभावशाली अगर किसी का संगठन है तो मान लीजिए समझिए एडवोकेट लोगों का है, ठीक है, वकील लोगों का है, तीन लोगों का संगठन जो मजबूत है। तो इसी में जो आप देखते होंगे क्या किसान यूनियन भी होता है, और इसी में जो है राजनीतिक दल जो अपनी पार्टियां बनाते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, सपा हो गया, बीएसपी हो गए, या टीएमसी हो गए, डीएमके हो गए, तो ये सब पार्टियां कहाँ बनाती हैं, तो यही इसी के अंतर्गत जो है इनको जो है सभा संगठन बनाने की आजादी इनको दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका भी जो है कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है। कैसे कि अब ऐसा संगठन बनाना शुरू कर दो कि जो देश की एकता संप्रभुता को चुनौती देने लगे। अब ऐसा नहीं हो सकता आप ऐसे संगठन बनाने लगो जैसे विदेश में होता है, जैसे हमास वगैरह में अभी चल रहा है, ठीक है, तो या हूती विद्रोह चल रहा है यमन में, तो उस तरह के नहीं के संगठन की तरह देश को तोड़ने वाली संगठन बनाने लगो, या खालिस्तान जैसे नारे देने लगो, इस तरह संगठन बनाने लगो। ठीक है, तो ऐसे अगर संगठन बनाते हो तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगी, प्रतिबंधित तो बाद में लगाएगी, पहले बल भर आपको पिटाई करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे संगठन नहीं बना सकते, ऐसे संगठन नहीं बना सकते जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, और ऐसा भी संगठन नहीं बना सकते जो विदेशी राज्यों को मतलब फायदा पहुंचाने वाला हो। ऐसा भी संगठन नहीं होता जिसमें देश की क्या हो सभ्यता संस्कृति को धूमिल कर दे। ठीक, फिर हमने बताया ऐसे संगठन होना चाहिए जो वो आदेश या मतलब सार्वजनिक आदेश या न्यायालय की अवमानना करे, मतलब करे। ठीक है, अवमानना करे मतलब ऐसा नहीं कि संगठन बना लो हमेशा जो है हमेशा क्या कभी भी न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता किसी परिस्थिति में। ठीक है, और किसी अपराधी से संलिप्तता इससे भी कोई नहीं प्रावधान होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं ये तो हो गया। ठीक, अब देखते हैं संचरण। संचरण मतलब होता है चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्या कहता है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। मतलब भारत देश में जो है
जैसे ये हम अपना, ठीक है, ये अपना देश, ठीक, भारत, ठीक, गड़बड़ हो गया भाई। ठीक, ये क्या कहता है, संचरण मतलब पूरे भारत देश में, सिर्फ भारत के अंदर होता है कि भारत देश के अंदर का चारों तरफ जो है घूमने की आपको आजादी है, आप चारों तरफ कहीं पर आपको घूम सकते हैं, इसमें आपको बेरोक टोक है, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी तो 3 कंडीशन पे आपको जो है ये, इस पे जो रोक लगाया जा सकता है। पहला जो है, तो पहली बात तो सार्वजनिक हित से संबंधित मैटर हो, और दूसरा जो होता है कि जो कोई भी मतलब जो एसटी कुछ क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में आप जानते होंगे, ठीक है, तो वहाँ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आज भी हैं कि जहाँ जो है बाहरी लोगों को वहाँ पे जाना प्रतिबंधित है, वहाँ वो आप नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि उन जनजाति लोगों की अपनी कुछ विशेष भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज होते हैं। यदि बाहरी लोग जाएंगे तो उनको क्या होगा, उनकी सभ्यता और संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा को क्या बाहरी लोगों से खतरा पहुंच सकता है। इस आधार पर जो है राज्य जो है आपको वहाँ पर जो घूमने पर प्रतिबंध लगाता है, लगा सकते हैं, लगाता है, ठीक है। तो इसी में जो इनको लोगों को मतलब ये भी प्रावधान किया गया है कि वो लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए या उसको संवर्धन करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए जो है, या उनको संरक्षित करने के लिए जो अपने नियम कानून अपने खुद से वो बना सकते हैं, उस पर जो कोई किसी का दखलंदाजी नहीं होगा। ठीक, अब इसी तरह हमने देखा है जैसे सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मैटर है, ठीक है, तो ऐसे जगह पर जो आपको नहीं मतलब घूमने से प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने बताया, कोरोना के समय क्या था कि भाई आप एक जगह दूसरे स्थान मत घूमिए, अगर एक जगह कोरोना अगर किसी हो गया तो सबको आप कोरोना फैलाएंगे, तो आप उस समय नहीं कर सकते भैया कि हमको जो है हमारी जो है राज्य जो है घूमने के या चारों तरफ संचरण करने की जो आजादी को प्रतिबंध लगाया मतलब लगा रहा है। तो क्यों क्यों नहीं लगा, मतलब आप घूम सकते, क्योंकि आप भैया आप तो अकेले जाओगे घूमोगे, लेकिन बहुत सारे लोगों क्या कोरोना बांटोगे, फ्री में बीमारी दोगे तो उनके जान को खतरा हो जाएगा, तो उनका खतरा क्या होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की खतरा हो जाएगा। तो आप इसी तरह से उनको जो है नहीं कर सकते, इस आधार पर आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जो है देखते हैं एसटी, हमने बताया ना जनजातीय क्षेत्र है, उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनको जो है बाहरी लोगों से कोई खतरा ना हो, मतलब तो इसलिए जो है उन पर जो है वो जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने जो है चारों तरफ संचरण करने की आजादी को लेकर के जो वेश्या लोग थी उनके जो है चारों तरफ घूमने की आजादी को इस बात पर प्रतिबंधित कर दिया कि जो है सार्वजनिक हित, मतलब सार्वजनिक पहली बात तो समझ लीजिए कि, और ये नैतिकता और जो है नैतिकता और सार्वजनिक जो है, हाँ, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक नैतिकता के ये खिलाफ जा रहा था, इसलिए जो है इनके जो है चारों तरफ घूमने के अधिकार को प्रतिबंधित जो लगाएगा तो वो जो है वैध होगा, वो वैध नहीं होगा, ठीक है। ये सब देखते हैं एड्स, इसमें जो है महाराष्ट्र मतलब मुंबई हाई कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर दिया था, जो एड्स से पीड़ित लोग हैं उनके जो है चारों तरफ घूमने के अधिकार को जो है राज्य प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है। क्यों क्यों करेंगे भैया, तो इससे क्या होगा, सार्वजनिक हित होगा, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर जो है इसको किया जा सकता है। क्या होता है ये जो है सार्वजनिक सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित होगा और जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होगा ये, ठीक है। ये चीजें मतलब इसको किया जा सकता है, ठीक। ये हो गया संचरण, ये हमने फिर बता दिया। ये भी चीज उससे भी लागू होगा कि आप ऐसा भी संचरण कर सकते हैं भारत की एकता संप्रभुता के खिलाफ को पता लगा, भारत तो पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आप जो है संचरण करने के लिए जो है पाकिस्तान चले जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, आप राज्य की सुरक्षा के खिलाफ नहीं जा सकते। मान लीजिए बहुत सारे जो है आर्मी का जो है, सेना का जो है ऐसा जो है मतलब कुछ गोपनीय या खुफिया जगह होती है, आप थोड़ी वहां न जा सकते हैं। विदेशी राज्यों से बताए नैतिकता की स्थापना या सार्वजनिक, ये सब भी आपको मतलब नहीं जा सकते, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं पांचवें में क्या है, 19 के 5 में क्या कहता है, निवास एवं बसने की आजादी। ये क्या है, निवास एवं बसने की आजादी। इसमें देखो दो तरीके से बात करना। पहला जो कहता है कि पहले ये कहता है कि
आप पूरे देश में कहीं पर भी जो आप निवास कर सकते हैं, मतलब आप कहीं भी टेम्पोररी जाकर रह सकते हैं। यदि आपको जो है वो जगह वहाँ लोग वह कल्चर पसंद आती है तो वहाँ आप जाकर के परमानेंट, मतलब परमानेंट हमेशा के लिए आप वहाँ घर वगैरह बना करके आप वहाँ रह भी सकते हैं। इससे मतलब देश में एक मतलब ये संदेश देता है हमारे संविधान की पूरा भारत देश सभी लोगों का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। और इसी क्रम में जो हमने 4 बताया ये भी होता है राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको यह प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें क्या है, निवास, ठीक है, बसने की आजादी हो गई, रिसाइड एंड सेटल करने का ये हो गया। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ चीजों में आपको जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे बताया गया प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे एसटी जो क्षेत्र है, ठीक है, और जो है सार्वजनिक एसटी क्षेत्र हो गए और सार्वजनिक जो है हित हो गए। ठीक है, अगर जुड़ जगह है तो आप नहीं बच सकते। ठीक है, तो निवास जैसे एसटी क्षेत्र में बताया ना कि जैसे पूर्वोत्तर में और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ जो है उनको एसटी समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी सभ्यता संस्कृति, फिर मैंने बताया वही चीज, सभ्यता संस्कृति वेशभूषा भाषा के आधार पर जो है आप मतलब राज्य इनको प्रतिबंधित कर सकता है बाहरी लोगों को, मतलब वहाँ वो न जाए। इसी तरीके से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप में आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में, तो वहाँ जो है सेंटिलीज एक जनजाति रहती है, वहाँ पे जो है वो एक अमेरिका कह रहे हैं, अमेरिकी टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ आइलैंड ऐसे प्रतिबंधित है और बाहरी लोगों को जाना अलाउ नहीं है। लेकिन वो जो है वहाँ चला गया और फोटोग्राफी करने लगा, तभी वहाँ जो एक जनजाति सेंटिलीज था उसने जो उसको तीर कमान से मारा और वहीं जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए जो इस पर विशेष प्रतिबंध लगाया जाता है कि भैया अगर वो लोग अपना कर रहे हैं तो उनको रहने दो, उसको कोई डिस्टर्ब वगैरह ना करे। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये क्या हुआ, 4 5 ना, अब हो गया 6। अब 6 क्या कहता है, 6 कहता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति संपत्ति का अधिकार कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, इसमें 2-3 बात में आप समझिए। अगर आपको किसी की जमीन अधिग्रहण करना है, अधिकार मतलब जमीन अधिग्रहण करना हो, या आप जमीन बेचना हो या खरीदना हो, तो इस तरीके जो प्रावधान था पहले जो है संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत था। क्या था इसमें, जैसे अधिग्रहण करना हुआ, ठीक है, खरीदना, ठीक है, और बेचना, ठीक है, ये होता था, ये संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत था। ठीक है, तो इसमें हम बता दें आपको ये क्या था, तो ये जो था मूल अधिकार था। जैसे संविधान में ये मूल अधिकार था। अब इससे क्या था, आपको तो कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता था, और इसके तहत जब तक ये मौलिक अधिकार था संपत्ति अधिकार, तब सरकार भी नहीं छीन सकती थी। तो ये होता यह था कि जैसे मान लो देश में कोई भी डेवलपमेंट वाला कार्य करना हो, मान लो कोई इंडस्ट्रियल लगाना हो, मान लो कोई बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाना हो, तो उसके लिए मान लो जैसे आपसे समझिए 50 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और सरकार के पास इतना भूमि होगी नहीं, मान लो 10 एकड़ होगी और 40 एकड़ मतलब जमीन के क्या हुआ, एक्वायर करना पड़ेगा। तो वहीं पर जो है मतलब किसी न किसी से जो जमीन लेना पड़ेगी, चाहे वो किसान हो या कि मतलब और भी लोग हों। जब उसे किसान को जमीन लेना पड़ेगा तो क्या होगा, तो उसे क्या होगा, सरकार गई हम आपकी जमीन अधिग्रहण करना चाहेंगे। अगर उस फ्री में मतलब फिल्म कहने अगर कर देगा ठीक है, नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे, आप उसका जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये अधिकार उसको देता था। खरीदना बेचना, जब उसका मन ही नहीं हुआ खरीदने बेचने का, तब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी तहत जो है 44वां संविधान संशोधन, क्या 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मोरारजी देसाई, ठीक है, इन्होंने यही एक काम अच्छा किया और वो बाकी काम कोई ढंग का नहीं था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इसको रद्द कर दिया और इसको कहाँ फेंक दिया, उठा के 300 मतलब आर्टिकल 300 के काम में या 300A में भाग कहाँ
भाग 12 में उसको क्या बना दिया, मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार इसको कर दिया, ठीक है, ये चीज हो गया। तो संपत्ति का अधिकार मतलब अब एक समाप्त हो गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, सरकार आपसे छीन सकती है जबरदस्ती, और आपको क्या, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना जरूरत होगी सरकार ले लेगी, और आपका पैसा जो है कागज होगा कोर्ट में जमा करा देगी, और आप जाकर कोर्ट से वो पैसा ले सकते हैं, ठीक है, लेंगे ठीक है, नहीं तो लेना ही पड़ेगा, लेंगे क्या, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो है, ठीक है, 19 में 19 के साथ सातवां वाला जो मूल अधिकार है वो क्या है, वो है जो है व्यापार, व्यापार करने की आजादी, स्वतंत्रता, ठीक, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक। इसमें क्या था कि आप जैसे ये सब जब हो गया, मतलब इसमें क्या था कि जैसे पहले में क्या था, बोलने की आजादी, जब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में क्या था सभा या सम्मेलन करने की आजादी, तीसरे में क्या था संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बना लिए, चौथे में क्या था चारों तरफ घूमने की आजादी था, पांचवा में क्या था कहीं पर जो आप निवास करने की आजादी थी, छठे में क्या था संपत्ति अधिकार था, अब सातवें में क्या आएगा, अब सातवें में आया था व्यापार करने, आप कहीं भी अगर निवास वगैरह करेंगे फिर करेंगे, मतलब ऐसे कर नहीं पाएंगे तो आप क्या करने का, कोई ना कोई व्यापार करने की आजादी होगी, आप चाहें तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप चाहो तो मतलब कोई व्यापारी बन सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कोई बिजनेस में, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी सरकार को ने जो है कुछ चीज प्रतिबंध किया है, आप ऐसा भी कोई व्यापार वगैरह नहीं कर सकते जिससे जो है देश की, फिर मैंने बताया देश की एकता अखंडता को मतलब उसे धूमिल हो, राज्य की सुरक्षा से खतरे में पड़ जाए, ठीक है, या विदेशी मित्रों को मतलब विदेशी मुल्कों को लाभ पहुंचाने वाला ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते, आप मतलब हथियारों को उत्पादन करना शुरू कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसी में कहा गया है कि राज्य जो है समय समय पर जो है न्यायोचित तरीके से कुछ पेशों को अपनाने पे जो है वो कुछ जो योग्यता को डिसाइड कर मतलब योग्यता को डिसाइड कर सकता है, ठीक है, या इसीलिए कुछ तकनीकी ज्ञान आपको होना जरूरी, जैसे आपको डॉक्टरी करना है तो डॉक्टरी कम से कम आपको जो डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर बनना होता है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता लगा ऑपरेशन करना शुरू कर दे बिना पढ़े लिखे तो क्या करेंगे, लोगों को ही मारेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे इंजीनियरिंग करना है आपको तो आपको इंजीनियर करे बीटेक वगैरह करना पड़ेगा ना, बीटेक करे या डिप्लोमा वगैरह कुछ करेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक, तो इस तरीके से होता है। और आप ऐसा भी कोई नहीं होता अगर आप व्यापार करने लगे कि जो पता लगा कि आप जो है बम बनावे लगो, मतलब बम बनाओ, बंदूक वगैरह बनाने लगो, तो इस तरह के जो है राज्य जो है आपको प्रतिबंधित करेगा, आप नहीं कर सकते, यदि आपको ऐसा कुछ करना है तो राज्य से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक बार आप चाहो तो रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज आपको करा देते हैं 19 वाली। 19 में क्या है, 19 के पहले में क्या है, वाक अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। दूसरा में क्या है, दूसरा क्या है सभा या सम्मेलन करने की, सभा व सम्मेलन, ठीक है, आप अच्छा बोलेंगे बढ़िया बोलेंगे तो क्या करें, सभा सम्मेलन करो भैया, सभी लोग बोले, अब सभा सम्मेलन करोगे तो वैसा भी नहीं है कि एक जगह करके चले जाओगे, फिर से संगठन बना लो, संगठन बना लो, ठीक है, संगठन बना लो, एसोसिएशन, संगठन बना लिए, एसोसिएशन है तो चारों तरफ घूम घूम कर आप जाओगे, बोलो क्या चारों तरफ संचरण करने या घूमने की या भ्रमण करने की आजादी होगा, भ्रमण वगैरह सब कुछ कर लिए, अब कहीं अच्छा भी लगेगा क्या करो, कहीं पर आप जो है निवास कर जाओ या बस जाओ जो है भारत में, भारत के अंदर कहीं पर जो, ठीक है। और आप जो है छठों क्या कहता है, अब निवास वो कर लिए तो क्या होगा, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति और क्या आप खत्म कर दिया गया है। सातवें क्या है, ये सातवें में है व्यापार करने की आजादी, व्यापारिक, ठीक, व्यापारी गतिविधियों को आप कर सकते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब देखा जाए 20 19 में इतना ही चीजें हैं, अब देखते हैं तो मतलब 20 में क्या है, ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या,
अनुच्छेद 20 में बेसिकली जो 3 चीज मतलब इसमें 3 चीजों का मेंशन किया गया। क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। समझ में नहीं, यही शब्द हम लिखा है। अपराध अगर कर दिया कोई, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, समझ में आया? कुछ ना समझ में आया होगा, हमें नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली, ये मत समझो क्या है इसमें। 20 में 3 चीजों का प्रावधान किया गया है। 3 चीज में एक चीज कहा गया है कि जैसे कोई अपराध कर दिया, ठीक, तो उसको किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसको पहला ये होगा कि पहली बात तो एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा। क्या? एक अपराध का एक बार अपराध किया तो एक अपराध का एक बार सजा, एक अपराध का एक बार ही सजा होगा, एक बार ही सजा। ठीक है, नहीं पता लगा कहीं कुछ क्राइम वगैरह हो गया और पुलिस वगैरह ढूंढ रही है क्रिमिनल को जो एक्चुअली में किया है, पता लगा उसको नहीं मिला, पता लगा भैया कोई बेचारा है अपराध करके उसको सजा उसको पूरा करके बाहर मतलब अपना अच्छा जीवन यापन कर रहा था, पुलिस को कुछ नहीं मिला तो ले जाकर उसको फिर से जो है जेल में डाल दिया और कहा भैया आप चलो तुम्ही को डाल देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इसी में ठीक, आप ऐसा नहीं कर सकते, एक अपराध एक सजा। दूसरा बात जो है, अपराध जिस समय किया है उस समय के कानून के अनुसार उसको सजा दी जाएगी और ना तो अपराध के पहले वाले कानून से और ना अपराध के बाद वाले से उसको सजा दिया जा सकता है। ठीक है, सजा जो है उसको सजा कर देना होगा। सजा अपराध के समय वाले कानून से। ठीक है, कानून से। ठीक है, पहले और बाद वाले से नहीं। ठीक है, अपराध देखा, सजा अपराध के समय वाले कानून से दिया जाएगा, अपराध के पहले वाले कानून से नहीं, ना अपराध के बाद वाले कानून से। इसका मतलब है जब मान लो कोई आज 2024 चल रहा है, 2024 मान लो कोई चोरी किया और उसका जो है मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट में उसको जो है प्रूफ होते पता लगा 2024 से 2000, ठीक है 2024 मान लो 2024 से 2030 लग गया। ठीक, मान लो इस समय कोई चोरी किया था तो चोरी समय मान लीजिए उसको 2 साल था। ठीक है, 2 साल था, तभी जो है इस समय सरकार जो है क्या कर दिया, उसने कह दिया अब जो है 2 साल की जो सजा है इसको क्या हो जाएगा, अब इसको जो है फांसी दे दिया जाए। क्या? फांसी की सजा दे दी जाए। तो अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो जो है ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसको वो मौलिक अधिकार में उसको ये चीज है जो है तो नहीं किया जा सकता। और ये हो गया अपराध के बाद वाला। अपराध के पहले के कानून, मान लो आज कोई सजा चोरी किया उसको 2 साल की चोरी की सजा 2 साल है, तो अब ये नहीं किया जा सकता कि आप याद करो जो है मुगलों का समय जिसमें जो चोरी करने पर जो हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, तो या हाथ काट दिया जाता या पैर काट दिया जाता, आँख निकाल ली जाती, तो इस तरह से भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ठीक है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता। कहने मतलब ये है कि जैसे पुलिस आपको पकड़ ली और पुलिस क्या करती है, आपको मारपीट कर रही है कि आपने कबूल करोगे हमने ये किया है, हमने ये किया है, ये चोरी किया है। ठीक है, तो आप जो है वहां पर सही बात ये है कि आप कबूल कर लो, अगर वो लिखवाए तो भी आप लिख के दे दीजिए, वीडियो बनवा के दे दीजिए कि हाँ साहब हमने ये चीज किया है। और लेकिन संविधान में भी ये प्रावधान है कि मीडिया और पुलिस के सामने अगर कोई भी गवाही वगैरह देता है कुछ भी, तो उसको जो है कोर्ट में वो मान्य नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट को भी पता होता है कि ये जो उसको मार के डरा धक्का के जो इसको वो करा, मतलब ये बयान लिया गया है। इसलिए जो है अगर आप ऐसा कोई करता है पुलिस वाला या कहीं भी, तो अगर आप उसको कोर्ट सामने कह दिए तो उसकी जो है नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, इस समय एक मतलब
कहानी प्रचलित है। कहानी ये प्रचलित है क्या, इसे जोक में समझिए भारतीय पुलिस के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए को ये यूएसए की पुलिस थी, यूएसए की, ये जो है ब्रिटेन की, ठीक है, ये जो है जापान की, ठीक है। ये कहानी ये सुन लीजिए, हमारे सर को बताई थी। तो इसमें ये कहा कि मान लो जो एक जंगल था, ये बहुत घना जंगल था, उसमें एक खरगोश को छोड़ा गया। तो खरगोश छोड़ा गया तो सबसे पहले कहा कि भैया चलो जापान की पुलिस इसको खोजे। तो जापान की पुलिस को जब खोजने का मौका दिया गया उस जंगल से उस खरगोश को, तो जापान की पुलिस ने उसको 2 दिन लगाया। कितना? 2 डेज, 2 दिन लगाया। जब यही काम सेम काम जो है ब्रिटेन की पुलिस को दिया गया, ठीक है, खरगोश को जंगल में खोजा गया, तो ये भी जो अपना बढ़िया हाईलाइट कह रहे हैं सेटेलाइट वगैरह यूज किया बढ़िया से, और ये जो है उस खरगोश को 1 दिन में खोज लिया, 1 दिन में खोज लिया, ठीक। अब वही जो है जब अमेरिका का नंबर आया, अमेरिका पुलिस का, तो अमेरिका पुलिस ने जो है जब और जंगल में खरगोश को छोड़ा गया, तो उसने जो है महज जो है 2 घंटे में उस खरगोश को छोड़ दिया गया। अब न बारी आती है किसको? भारत वाले की, अपने देश, ठीक, भारत की पुलिस की। तो भारत की पुलिस को भैया कहा गया जब जंगल में खरगोश छोड़ा गया है, तो अब जो है जाइए खोजिए। जो है जब इनको खोजन के लिए गए ये लोग, तो ये 2 महीना लगा दिए, और 2 महीने तक ये जंगल से निकले ही नहीं। तो अभी जो है इन लोगों को मतलब लगा कि भाई लग रहा है कि इनको सब शेर भालू खा गया होगा। तो ये लोग जो है इनको भारत पुलिस वालों को खोजने के लिए जंगल में निकले, मतलब जंगल में गए। जब जंगल में गए तो भारत पुलिस जो था, तो एक जो है इसे क्या था, सुअर था, ठीक है, सुअर था, ठीक। तो सुअर को जो है एक पेड़ था, ठीक है, उसको एक सुअर था, उसको पेड़ में बांध करके, और उसको इतना मार रहे, उसको 2-4 लोग उसको पीट रहे थे, और एक पूछ रहा था बोल जो है कि मैं जो है सुअर नहीं खरगोश हूँ, मैं सुअर नहीं खरगोश हूँ। तो ये जो है इससे कबूल करवा रहे थे कि तुम जो है सुअर नहीं तुम खरगोश हो। तो ये जो है ये मतलब ऐसा ये कर रहे थे, ठीक है। तो वही क्या मतलब भारत में कोई अगर क्राइम वगैरह हो जाता है तो यही होता है कि जो नहीं भी किया जाता है तो जोर जबरदस्ती पुलिस उसके जो है एक्सेप्ट करवाती है। और जो लोग नहीं जानकारी में होता है तो लोग क्या कहते हैं, हाँ साहब हम नहीं किए हैं। उनको लगता है कि जैसे हम कह देंगे कि हाँ हम किए हैं तो इस समय सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर ऐसा कुछ वगैरह होता है, आप क्या करो, पुलिस बिल्कुल बहस मत करो, आप तो विनम्रता से पेश आओ, तो हाँ साहब जो आप कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, सब कुछ ठीक कह रहे हैं, ठीक। जहाँ साइन करा दो, कुछ भी करा दो तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप कोर्ट के सामने जाएं तो आप सीधे कह दीजिए नहीं मतलब जज साहब, हाँ ठीक, जो वहाँ जाएं तो वहाँ जज साहब के सामने जो बिल्कुल भी आप जो है अगर नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें कि हमने जो है किया है, ठीक है। तो उस समय जो होता है गवाही, तो पुलिस वगैरह नहीं रहती, सिर्फ वहाँ कोर्ट के लोग होते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब ये चीज हो गया, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें भी अगर उस समय जो आपने अगर पुलिस जो है बाकायदा जो सबूत पेश कर देती है कि आपने मान लो किसी को मान लो सर मारा है, मान लीजिए किसी लाठी से मारा या हथियार से मारा है, और उसके फिंगरप्रिंट वगैरह ले लिया, तो वो आपका फिर मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जानकारी इतना रखिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखते हैं सबसे इसके बाद आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 ये बहुत ब्रॉड लेवल का है, क्या है, निषेध, ठीक। इसी में एक चीज और कहा गया है, एक चीज और आप समझिए कि जब तक जो है न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दोषी करार न दे दे तब तक उस व्यक्ति को जो है आप जो है दोषी नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 21, ये बहुत ब्रॉड है और बहुत विस्तृत है। ये क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसमें क्या है प्राण एवं देश स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या कहता है कि आप किसी के भी प्राण को जो है, प्राण या उसके शरीर को जो है आप किसी प्रकार से कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। यदि आप इसे पहुंचाते हैं तो क्या उसके प्राण और देश स्वतंत्रता के तहत जो उसके मूल अधिकार का ही हनन है इसमें। और बाकायदा इसमें 21 में मेंशन किया गया है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति हो देश का हो या विदेश का हो, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्राण
मतलब उसके प्राण और दैहिक को जो है किसी भी तरीके से उसको छीना नहीं जा सकता। ठीक है, अगर किसी से ऐसा कुछ काम किया है तो उसको जो है आप बाकायदा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ये आपको करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये इसको जो है देश विदेशी विदेशी दोनों को लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो है दोषी होता है, या आप समझिए दोषी, एक होता है अभियुक्त। अभियुक्त इसमें आप समझो अंतर थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या कहता है, दोषी मतलब होता है उसको कहते हैं जिसको न्यायालय ने जो है न्यायालय में जिसका दोष सिद्ध हो गया है और उसको न्यायालय द्वारा जो है उसको सजा सुनाई जा चुकी हो। ठीक है, उसको जो है ये कहेंगे। अभियुक्त होता है जिस पर जो किसी प्रकार कोई आरोप लगाया गया हो और वो जो है न्यायालय के में जो है विचाराधीन है। ठीक है, वो ट्रायल चल रहा है। ठीक, ये चीज होता है। इसी में कहा गया किसी भी दोषी या अभियुक्त की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता, चाहे वो देश के अंदर मतलब नागरिक हो या वो विदेशी। ठीक, इसी तरह की इसका जो आपातकाल जो होता है, आपातकाल जो सबसे खतरनाक होता है, आपातकाल 3 होता है। 3 में सबसे खतरनाक पहला होता है 352 के समय भी इसको जो प्राण स्वतंत्रता को सरकार नहीं छीन सकती। ठीक है, इसमें क्या होता है 20 और 21 आर्टिकल को। ठीक, अब देखते हैं इसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज है। ठीक, अब ये समझ लीजिए एक इंसान को गौरवपूर्ण तरीके से या सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए देश में या धरती पर जितने भी चीज की जरूरत होती है वो सारी जो है अधिकारों की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, अब इसमें आप ये समझ लीजिए जैसे गौरवपूर्ण या प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, आप स्वच्छ वायु या जल मतलब स्वच्छ वायु एवं जल का भी अधिकार होता है इसी के तहत। इसी में जो है आपको जो है औद्योगिक इकाइयां होती हैं जो ज्यादा नशीले मतलब नशीले जो कूड़ा कचरा वगैरह करते हैं जिससे आपके इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, उसके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त होता है। इसी में आपको प्राणों का आजादी होता है। इसी में जो है आपको जो है इसमें जो है आपको शिक्षा का अधिकार होता है, स्वास्थ्य का अधिकार होता है। शिक्षा अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी उपलब्ध कराया गया है। इसी में जो है आपको चारों तरफ घूमने की आज़ादी होता है। आपातकाल में आपको जो है चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाती है। और पहाड़ी एरिया में है तो आप जो है मार्ग पर मतलब मार्ग उपलब्ध होने का अधिकार होता है। इसी में जो RTI वगैरह मतलब RTI का तो मेंशन इसमें मतलब है। ठीक, इस तरह आप समझ लीजिए जितना भी होता है वो सारे जो है अधिकार इसमें है। ठीक, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। अब इसी का एक और भी प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21 का ठीक, 21 का जो होता है 21 का इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, देखो इससे पहले भी जो है, और ये कब लाया गया था इसको समझिए आप, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इसको लाया गया था, लेकिन जो पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है 1 अप्रैल ठीक है 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में इसको संसद के अधिनियम बनाकर मतलब संसदीय अधिनियम के तहत पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी तरह से कहा गया राइट टू एजुकेशन। ठीक है, RTI। ठीक, इसी को कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं इससे क्या, इससे पहले देश में ये सब नहीं था, देश में बिल्कुल था। इसके तहत इससे पहले भी था जो है, जैसा कि हम इससे आगे पढ़ेंगे जब वो कहते हैं वो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जब से पढ़ेंगे तो आर्टिकल 45 था, उसमें भी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब आगे देखेंगे तो इसमें DPSP में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो सरकार के लिए
अनिवार्य नहीं है, वो सिर्फ सरकार प्रयास करेगी या इसको कोशिश करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन ये क्या है, मूल अधिकार में जो भी चीज आ जाएंगे सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो सरकार ने क्या किया था, वहाँ जो आर्टिकल 45 था, क्या था, हालांकि अभी उलझाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए अगर आ गया है चीजें, ठीक है। अगर ये नई चीजें आती है तो आगे भी इसको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसमें क्या था, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी आप समझिए, उसमें आर्टिकल था, है अभी भी 45, उसमें जो है ये चीजें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। इसमें भी ये शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ठीक है। ये चीजें था। फिर अब आप देखेंगे तो ये मूल कर्तव्य भाग 4 के काम में है, भाग 4 के काम में, ठीक है। तो वो क्या है, 51 के काम में, ठीक, 51 के काम में, ठीक। उसमें क्या कहता है कि प्रत्येक अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त कराने का या उसको दिलाने का अधिकार जो उसके अभिभावकों को होगा, ठीक है। ये चीज इसमें किया गया है, ठीक। और इसमें ये जो चीज जो आरटीआई में किया गया, ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे ही टेम्पोररी करा देंगे, इसमें बाकायदा मेंशन किया गया आपको जो कराना होगा तो जो शिक्षा होगी वो संतोषजनक होनी चाहिए। कैसा, संतोषजनक होनी चाहिए, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पूर्णकालिक होनी चाहिए। पूर्णकालिक मतलब संतोषजनक मतलब है अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक मानक होता है किसी भी शिक्षा का, वो पूरा होना चाहिए। पूर्णकालिक मतलब है 6 से 14 वर्ष, मतलब 1 से लेकर 8 तक पूरी तरीके से उनको शिक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं क्लास 1 से 3 तक पढ़ा दिए उसके बाद उनको पढ़ा। और इसके लिए क्या होता है, औपचारिक मतलब होता है स्कूल। आपको ये नहीं कि ऑनलाइन वगैरह कुछ पढ़ा दीजिए या किसी एनजीओ वगैरह में डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पूर्णकालिक संतोषजनक ये होना चाहिए, और जो एक स्टैंडर्ड मानक होते हैं उस पर वे सारी चीजें वो खड़े उतरनी चाहिए, ठीक। ये चीजें हो गई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। ठीक है, चलो इसको मूल कर्तव्य में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 21, ठीक। अब चलिए हम पढ़ते हैं इसके आगे लास्ट वाला 22, क्योंकि 19 22 हो जाएगा ये लास्ट वाला, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो है 2 तरीके से है। एक तो होगा कि अगर आप अपराध कर दिए तो आपको किस तरीके से सजा दिया जाएगा, और दूसरा होता है आपको अपराध करने से रोकने के लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। एक क्या होता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक। इसमें क्या कहता है, पहला क्या कहता है, अगर आप जब सामान्य परिस्थिति में आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल कंडीशन में अब आप कोई अगर क्राइम वगैरह करते हैं तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। पहला जो होता है कि आप जैसे मान लो इसको ए समझो, ए में क्या होता है, गिरफ्तारी के कारण को जानेंगे आप, गिरफ्तारी का कारण जानेंगे, कारण जानने का अधिकार आपको होगा, ठीक है। दूसरा हो गया 24 घंटे के अंदर जो है, 24 घंटे के अंदर जो है आप न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब ये न्यायालय, 24 घंटे के अंदर जो है आप न्यायालय के अंदर न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आपको अधिकार होगा, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक। इसी कहता है आप अपने मन पसंद के आप जो वकील कर सकते हैं, ठीक है। आप विधिक परामर्श ले सकते हैं, या आप यही समझ लीजिए कि आप वकील रख सकते हैं मनपसंद का, आप और शॉर्ट में समझिए तो, ठीक। ये चीजें हैं, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में कोई पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो ये सारी चीज आपको मतलब दिया जाएंगे, ठीक है। और इसी पे हम जो होता है 2 होता है निवारक, इसमें क्या होता है, निवारक अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं, निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, ठीक। निवारक मतलब निरोध मतलब रोकना, ठीक है। आपको किसी भी काम को करने से, इसमें क्या कहता है, इसके तहत जो है किसी भी आदमी को जो है सजा देने के लिए नहीं गिरफ्तार किया जाता, उसको जो है वो अपराध ना करे
वो अपराध न करे, इसके लिए जो है ये चीजें लाई जाती है। इसमें क्या कहते हैं, इसी में आपको क्या किया जाता है, नजरबंद किया जाता है। क्या होता है, नजरबंद। ठीक, नजरबंद जो होता है किसी होटल में हो सकता है, उसके घर में भी इसको किया जा सकता है, और उसको जेल में हो सकता है। क्योंकि तो होते नहीं, जैसे बड़े बड़े जो नेता होते हैं जो एकदम जब वो 370 को मतलब हटाया गया था कश्मीर से, तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो लोकल लीडर थे उनको क्या किया था, इसी तरह उनको जो है नजरबंद किया गया था। ठीक है, उनको कश्मीर से उठा के कहाँ रख दिया गया था, यूपी में रख दिया गया था, किसी गुजरात में रख दिया गया था, किसी को जो है बहुत दूर दूर तक उनको फेंक दिया गया था। ठीक, लेकिन जब इसके तहत आपको गिरफ्तार करेंगे या किसी को कुछ करेंगे तो आपको ये सब अधिकार नहीं मिलेगा। गिरफ्तारी का कारण आप बताओ, 24 घंटे न्यायालय में उपस्थित होने। हाँ, इसमें ये भी है कि अगर छुट्टी है, अवकाश, क्या है, अवकाश या छुट्टी, क्या कहते हैं, अवकाश या अवकाश या छुट्टी समय और यात्रा का समय नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें विधि परामर्श ये सब लेने के लिए इसमें नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पहले प्रावधान किए गए थे और हालांकि अभी तो नहीं था।